बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है प्रॉब्लम नंबर 12। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी पेपर बहुत नज़दीक होने वाले हैं। हम अच्छी से अच्छी देखते कोशिश करेंगे कि वीडियो भेज दें, आप उनसे तैयारी कर लीजिएगा। सही है। प्रॉब्लम नंबर 12 है हमारे पास। टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम एन एंगल ऑफ ए एंगल दिया गया हमारे पास 60, 90, बी दिया गया 90 और सी दिया गया 20। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। सही, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मालूम करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस को हम किस तरह मालूम करें? सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर का। सही है, 10 सेंटीमीटर का हमारे पास एक वेक्टर है, और वेक्टर बी जो कि हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का। सही है, हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स आ गए। सही, दो वेक्टर्स, और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले थीटा दिया गया है ए का। ए थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, और बी का थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पर सी का जो थीटा है वो हमारे पास है 120 डिग्री। हमें मालूम क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस को हम कहते हैं ए माइनस बी। मीन्स वेक्टर ए को माइनस करेंगे वेक्टर ई से, बी से। उसका मतलब हमारे पास फार्मूला क्या होगा? फार्मूलाज के लिए आपको क्या करना होगा? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो कि मैंने व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। आप बोले कि सर मुझे फार्मूलाज चाहिए फ़िज़िक्स के, तो मैं आपको फार्मूलाज सेंड कर दूंगा। सही है। फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस का फार्मूला हम लगाएंगे। सॉल्यूशन में ही फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है हमारे पास के ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट। सही है, अंडर रूट लिख देंगे। उसके बाद अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2ab कॉस थीटा। सही है, हम इस तरह लिख देंगे इस फार्मूले को अरेंज करके। सही है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। सबसे पहले हम थीटा के लिए, थीटा जो 1 है हमारे पास, ए का थीटा है, उसके लिए सॉल्व करते हैं। वहाँ पर है थीटा हमारे पास 60 के बराबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या है? ए क्या है हमारे पास? 10। सही है, यहाँ पर हम ए की जगह पे 10 पुट कर देंगे, 10 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है हमारे पास? 8 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या है? 2, और यहाँ पर ए की जगह पे 10, बी की जगह पे 8। सही है, और फिर यहाँ पर cos 60। सही है, cos 60 को हम पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको इसी तरह ही उतरने देंगे। सही है, यहाँ पर हम करेंगे इसको 10 का स्क्वायर क्या हमारे पास? 100 प्लस 8 8 ज़ा 64, माइनस 2 टाइम्स ज़ा 2 8 ज़ा 16, 16 टाइम्स ज़ा 160। सही है, 160। cos 60 को अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा cos 60 इक्वल्स टू 1/2 के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। सही है, यहाँ पर हमारे पास होगा 100 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा 164, फिर माइनस, और 160 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 1 2 2 8 16 2 80 आएगा। सही है, माइनस 80 कर देंगे। सही है, 164 को जब हम माइनस करेंगे 80 से तो हमारे पास आंसर आएगा 84 आ रहा है हमारे पास आंसर इसका। सही है, 84। सही है, 84 हमारे पास किस में आता है? अगर हम कैलकुलेटर में अगर पुट करें तो 7 7 49,
8 8 ज़ा 64, हमारे पास 84 का कोई भी इस तरीके का नहीं आ रहा, तो हम सीधा कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे रूट 84 का, तो 2√21 आ रहा है। सही है, हम पुट कर देंगे 2√21। सही है, हमने पुट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90। सही है, 90 है हमारे पास। अब हम 90 पुट करके देखते हैं। थीटा करते हैं हम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रेफरेंस ए माइनस बी करेंगे। सही है, ए माइनस बी करने के बाद इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सही है, ये इसी तरह उतारेगा तो ए क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस बी क्या हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस 2 10 और 8, और कॉस 90 का अगर हम आंसर निकालें तो हमारे पास आएगा कॉस 90, हमारे पास आएगा कॉस 90 की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे पहले कॉस 90। सही है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसको 0। सही है, यहाँ पर हमारे पास 10 10 से क्या आएगा 100 प्लस 8 8 ज़ा 64 माइनस यहाँ पर आएगा 160, और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू आएगी 0, तो ये 0 हो जाएगा। सही है, इक्वल टू अंडर रूट 164। सही है, अंडर रूट 164 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 2√41, जिसको अगर हम पॉइंट्स में लाना चाहे तो 12.8 आ रहा है। सही है, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 12.8। सही है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री। सही है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सही है, यहाँ पर हम करेंगे इसको इक्वल के बराबर ही लेंगे। हमारे पास यहाँ पे करेंगे, हमने ऊपर सॉल्व कर लिया था ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 164, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं 100 प्लस 64 माइनस, और 2ab का आंसर क्या आ रहा था 160 और कॉस 120। सही है, कॉस 120 का वैल्यू निकाले तो हमारे पास आंसर आता है -1/2। सही है, माइनस का 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस का 1/2, 2 1 ज़ा 2, और सॉरी नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 100 प्लस 64 हमारे पास हो जाएगा 164 माइनस 160 है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉस 120 की वैल्यू आ रही है -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे इसके साथ, हमारे पास 80 आ जाएगा। सही है, इक्वल टू अंडर रूट 164 माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 80। सही है, 164 प्लस 80, 164 प्लस 80 आ रहा है 244 इक्वल टू 244। 244 का अगर हम रूट निकालें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2√61, जिसको अगर पॉइंट्स में लिखे तो 15.6 आ रहा है। सही है, 15.6 आ रहा है। सही है, यहाँ पर हमारा एक न्यूमेरिकल हो जाता है। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 गिवन दैट ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू 1। सही है, कैलकुलेट क्या करना है, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड और बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड। सही है, हम यहाँ पर भी फार्मूलाज बहुत सारी का यूज़ होगा। मैंने कह दिया है, आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे मैसेज कर दीजिए, सर आप मुझे फार्मूलाज भेज दें, मैं आपको फार्मूलाज भेज दूँगा। सही है, यहाँ पर हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 में थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सही है, एंगल क्या है हमारे पास 60, तो हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सही है, थीटा 60 आ गया हमारे पास, और हमारे पास वैल्यू क्या है, ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है हमारे पास 1। सही है, और बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है हमारे पास 1।
दोनों के मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमें मालूम क्या करना है, b माइनस ए, सही है, b माइनस ए मालूम करना है और b प्लस ए मालूम करना है, सही है, b प्लस ए भी मालूम करना है। दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। सबसे पहला फार्मूला लगेगा यहाँ पर b माइनस ए का, जो कि है हमारे पास b माइनस ए इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पर 2ba कॉस 60, सही है। यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे, फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस a क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे b की जगह पे 1, a की जगह पे भी 1, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2, 1/2 को फोल्ड कर देंगे, सही है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1, सही है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, तो रूट 1 आएगा इसकी वैल्यू, सही है। रूट 1 हमारी इसकी वैल्यू, अगर हम रूट 1 की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास रूट 1 की वैल्यू 1 ही आ रही है, सही है। उसके बाद हम करते हैं b प्लस ए को करते हैं, सही है। b प्लस ए हमारे पास क्या है, सही है। b प्लस ए का प्लस का भी अलग सा फार्मूला है, प्लस का फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर, सही है। हमारे पास b प्लस ए का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगेगा, सही है, प्लस 2ba कॉस थीटा, सही है। इसको इक्वल ले लेंगे, b के हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर, सही है, 1 का स्क्वायर कर लिया, और प्लस a के हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, b की जगह पे 1, a की जगह पे भी 1, और कॉस 60, कॉस 60 कर दिया, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर प्लस 2 1 ज़ा 2, और कॉस 60 क्या आएगा हमारे पास 2, कॉस 60 क्या आएगा 1/2, 2 से 2 गया, सही है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 है हमारे पास, यहाँ पर आएगा रूट 3, सही है। यहाँ पर हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, a car weighing 10,000 Newton on a hill which makes an angle of 20 degree with a horizontal. Find the components of the car's weight parallel and perpendicular to the road. यहाँ पर हमारे पास एक वेट दिया गया है जो कि एक हिल पर चल रही है, जो कि एक एंगल भी बना रही है थीटा, जो कि है 20 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टली बना रही है, सही है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ कार्स वेट के परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मालूम करने हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर, सही है। सबसे पहले हम डेटा में क्या लिखेंगे, एक हमारे पास वेट दिया गया है, वेट क्या है हमारे पास, वेट इक्वल टू 10,000 न्यूटन, सही है, ऑन अ हिल विच मेक्स एन एंगल, एंगल क्या है हमारे पास थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, सही है, विद दी हॉरिजॉन्टल। फाइंड दी कंपोनेंट्स, हमें कंपोनेंट्स मालूम करनी है। पहला कंपोनेंट है हमारे पास वेट पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट है वेट परपेंडिकुलर, ये हमें दोनों मालूम करनी है। सबसे पहले आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि हमेशा वेट जो पैरेलल होती है वो W साइन थीटा के बराबर होती है, और जो W परपेंडिकुलर होती है वो W कॉस थीटा के बराबर है, सही है। ये आप नोटिस कर दीजिए, नोट कर दीजिएगा, सही है। उसके बाद हम चलते हैं वेट परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम वेट परपेंडिकुलर को करते हैं, तो हमारे पास वेट पैरेलल है W साइन थीटा, W साइन थीटा हमारे पास W पैरेलल इक्वल है, W क्या हमारे पास 10,000, तो 10,000 लिख देंगे, और साइन थीटा क्या हमारे पास 20, साइन 20 निकालेंगे, सही है। W पैरेलल जो कि हमारे पास बराबर है, इसको अगर हम कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3420, सही है, 3420 न्यूटन, सही है। यहाँ पर ये आंसर आ रहा है हमारे पास।
तो W परपेंडिकुलर की तरफ बढ़ते हैं, तो W परपेंडिकुलर बराबर W कॉस थीटा के। W कॉस थीटा में W परपेंडिकुलर इक्वल टू 10,000 और कॉस 20। सही है। इसको अगर हम कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 92। सही है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसको भी न्यूटन में लिख देंगे। सही है, हमारे पास W परपेंडिकुलर की भी आंसर आ गया। सही है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन A इज इक्वल टू 2i + 2j - k और B इज इक्वल टू 6i - 3j + 2k। सही है, सबसे पहले हम ये जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। A क्या है हमारे पास 2i + 2j - k। सही है, उसके बाद हमारे पास B क्या है हमारे पास, B इज इक्वल टू 6i - 3j + 2k। सही है, एंगल मालूम करना है जो कि थीटा है, थीटा मालूम करना है हमें। अब यहाँ पर एक हमारे पास फार्मूला है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, वो आप लिख लें। सही है, नोट कर लीजिए अपने पास। A.B इक्वल टू AB कॉस थीटा। यहाँ से हमें थीटा के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू A.B अपॉन AB। सही है, A.B अपॉन AB। उसके बाद क्या हमारे पास A.B अपॉन AB कॉस थीटा इसके बराबर है। सही है, अब हम क्या करेंगे, A.B निकालेंगे। सबसे पहले तो हम A का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सही है, A है हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, जो कि हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं उनको हम स्क्वायर में लिखेंगे। सही है, जैसे कि 2 है I कंपोनेंट, तो हम इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसके बाद I के बाद क्या है 2j। सही है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, दूसरे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, वहाँ पर क्या है -k, तो -1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, -1 का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे प्लस तो फॉर्मूले के लगेंगे, लेकिन जो साइन वैल्यू के साथ लगे हुए हैं वो भी यहाँ पर लगेंगे। सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 2 × 4 प्लस यहाँ पे 2 × 4, यहाँ पे प्लस 1 × 1, ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। सही है, 1 लग जाएगा। A इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 4 8, 8 + 1 9, अंडर रूट 9। 9 का रूट अगर निकाले तो हमारे पास आंसर आएगा 3। सही है, ए की मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 3। अब निकालेंगे बी के लिए मैग्नीट्यूड, तो बी इज इक्वल टू, सही है, बी इज इक्वल टू है हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 है, सबसे पहले 6 आई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर। सही है, फिर प्लस, फिर -3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे +2 का स्क्वायर लिख देंगे। सही है, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 6 × 6 = 36 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 4। सही है, इक्वल टू 36 + 9 करेंगे 45 और 4 प्लस करेंगे 49। 49 का रूट निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा 7। सही है, यहाँ पर हमारे पास बी भी आ गया। अब निकालेंगे A.B निकालेंगे। A.B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A.B सबसे पहले A वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर A हमारे पास क्या है, 2i + 2j - k, 2i + 2j - k। सही है, लिख दिया। उसके बाद क्या है, डॉट के बाद है 6i - 3j + 2k, 6i - 3j और प्लस 2k। सही है, यहाँ पर i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और j वाली वैल्यू j वाली से, और k वाली वैल्यू k वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सही है, यहाँ पर 2 × 6 = 12i डॉट i, यहाँ पर ख्याल रखिएगा i भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर प्लस माइनस 2 × 3 = 6 j डॉट j लिख देंगे। सही है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 1 2 = 2 k डॉट k। हम जानते हैं, हमने एक प्रूफ निकाला है, i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू
के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई होंगे अपने मैग्नीट्यूड्स के साथ, तो 1 ही आएगा। वही जो 12 है तो 12 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आएगा। तो हमारे पास 12 माइनस 6 माइनस 2, सही है, ये कर देंगे। अब हमारे पास ए डॉट बी हमारे पास क्या आ रहा है देख लेते हैं। -6 -2 -8 होगा। 12 में से -8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, सही है, 4 आ गया हमारे पास। अब इसको इस ए डॉट बी की वैल्यू को, सही है, ए डॉट बी की वैल्यू को और बी की वैल्यू को और ए की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन 1 के अंदर। इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है आंसर देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास क्या आया था 4 और नीचे ए क्या आया था 3 और बी क्या आया था हमारे पास 7, सही है। 4/21 कर देंगे इसको, अगर 3 7 यहाँ पर सही है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सही है। cos थीटा इक्वल टू 4/21। यहाँ पे हमें थीटा निकालना है तो cos यहाँ पे cos है तो इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास cos इन्वर्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू cos इन्वर्स 4/21। cos इन्वर्स 4/21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 79 डिग्री आ रहा है, सही है। यहाँ पर हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 16। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k, सही है। यहाँ पर हम a का वेक्टर लिख लेते हैं। a वेक्टर क्या है हमारे पास i माइनस 2j प्लस के और b का वेक्टर लिख लेते हैं हमारे पास क्या है 4i माइनस 4j प्लस 7k, सही है। रिक्वायर क्या है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन b लिखेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्शन a ऑन b कर लेंगे, तो ये हमें मालूम करना है, सही है। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b करना है मालूम। यहाँ पर सवाल की कंडीशन क्या है, हमारे पास एक वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास b, ये है हमारे पास वेक्टर a। इसका जो वेक्टर a का जो प्रोजेक्शन ड्रॉ हो रहा है b के ऊपर वो हमें मालूम करना है a ऑफ b, ये प्रोजेक्शन हमें मालूम करना है, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास एक फार्मूला है a ऑन b का, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो कि बराबर होगा हमारे पास a डॉट b, सही है, a डॉट b डिवाइडेड बाय b, सही है। अगर हम b के ऊपर उसका प्रोजेक्शन मालूम करना है तो हम यहाँ पर डिवाइड में b लिख देंगे। अगर हम a के प्रोजेक्शन मालूम कर रहे होते यहाँ पर a लिखते हैं और यहाँ पर b ऑफ a लिखते हैं, सही है। a डॉट b निकालेंगे कैसे, a डॉट b इक्वल टू a का वेक्टर क्या हमारे पास i माइनस 2j प्लस के डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k, सही है, हमने ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, 1 4 ज़ा 4 i डॉट i माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 j डॉट j प्लस 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 7k डॉट k लिख देंगे। i डॉट i j डॉट j और k डॉट के 1 के बराबर होता है, सही है। यहाँ पर हम लिख देंगे 4 प्लस 8 प्लस 7, यहाँ पर हमारे पास आएगा 17 के बराबर, सही है। सॉरी 17 के बराबर नहीं, सॉरी 19 के बराबर आएगा हमारे पास, 19 लिख देंगे, सही है। a डॉट बी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, a डॉट बी आ गया, b का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। b का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम b लिख देंगे सबसे पहले, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे। यहाँ पर i कंपोनेंट क्या है 4 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट क्या है 4 माइनस 4 तो उसका -4 का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट क्या है 7 उसका स्क्वायर लिख देंगे। b को बराबर ले लेंगे अंडर रूट 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 7 7 ज़ा 49 लिख देंगे, सही है। यहाँ पर हमारे पास ये 16 प्लस 16 32 ये हमारे पास आ रहे हैं आंसर 81 के बराबर आ रहे हैं, सही है। 81 के बराबर हमारे पास आ रहा है आंसर इसका, तो b बराबर हो जाएगा 9 के। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को a डॉट b की वैल्यू को और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर।
इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ए बी बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी क्या था हमारे पास 19/9, ये हमारे पास आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k इफ द अप्लाइड फोर्सेस f इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k। पहले हमें r वेक्टर दिया गया है, r क्या है 3i प्लस 2j माइनस 5k। सही है। और f क्या दिया गया है हमें, f इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k। सही है। सही है, हमें माइनस के दिया गया है। अब हम यहाँ पे रिक्वायर क्या है हमारे पास, फाइंड दी वर्क डन, वर्क मालूम करना है। आप जानते हैं वर्क और वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट आर। यहाँ पर एफ और आर जो वेक्टर है इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सही है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले W इक्वल टू एफ क्या है 2i माइनस जे माइनस के डॉट, और आर क्या है 3i प्लस 2j माइनस 5k। सही है। निकालने के लिए क्या करेंगे, W इक्वल टू 2 3 6 i डॉट आई माइनस प्लस माइनस 2 1 2 j डॉट j माइनस माइनस प्लस और 1 5 5k डॉट k लिख देंगे। सही है। यहाँ पर W इज इक्वल टू ये i डॉट आई j डॉट j k डॉट के 1 के बराबर होते, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 प्लस 5 लिख देंगे। 6 प्लस 5 हमारे पास क्या आता है 11, 11 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा W इज इक्वल टू 9। सही है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। One of the most important numerical of the chapter, problem number 19. Find the work done by a force of 30,000 Newton in moving an object to a distance of 45 मीटर। एक हमारे पास वर्क डन बाय अ फोर्स, जो कि हमारे पास फोर्स दी गई है एक F इक्वल टू 30,000 न्यूटन दी गई है एक फोर्स, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस भी दी गई है r, जो कि हमारे पास है 45 मीटर। सही है। वैन क्या करना है, जबकि द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स है हमारे पास फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमारे पास फोर्स के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें मालूम करने हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले r जो हमारे पास दी गई है 45 मीटर। सही है। 45 मीटर r दी गई है। उसके बाद व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में मतलब उसके साथ परपेंडिकुलर है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले फोर्स मालूम करनी है, वो फोर्स W भी है। सही है। W हमें मालूम करनी है। द फोर्स मेक्स एन एंगल 40 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमें ए बी मालूम करने हैं, ए और बी के अंदर। सही है। W मालूम करना है हमें, और उसके साथ क्या करना है हमें, मेक्स एन एंगल 40 डिग्री। यहाँ पर थीटा भी दिया गया है हमें 40 डिग्री। सही है। द फोर्स मेक्स एन एंगल 40 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द रेट एट विच द फोर्स इज वर्किंग एट अ टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दी गई है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास मालूम रेट भी मालूम करना है, मीन्स पावर भी मालूम करना है। सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला लगाएंगे ए के लिए। ए के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सही है। यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, डी कर देता हूँ। सही है। एफ डी कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ के हमारे पास 30,000 और डी के हमारे पास 45 और कॉस 90 क्या आएगा हमारे पास, कॉस ये जो है ना थीटा है ना, थीटा क्या हम यहाँ पर पुट करेंगे, थीटा तो हमें एक दी गई है 40 जो कि बी कंडीशन के लिए। ए के लिए हमें थीटा नहीं था। फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहाँ पर मोशन है वहीं पर फोर्स की डायरेक्शन भी मोशन के पैरेलल है। हाँ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर पैरेलल हो दो फोर्सेस तो इनके दरमियान थीटा जो है थीटा इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे 0। सही है। तो W इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आंसर आता है 135
0,000 सही है। 13,50,000 सही है। उसके बाद कॉस जीरो क्या आता है, 1 आता है। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। इसके लिए पावर भी निकालनी है, रेट भी निकालना है, तो P इज इक्वल टू लिख देंगे एफ वी लिख देंगे, एफ वी कॉस थीटा सही है। इनके दरम्यान भी कॉस थीटा का रिलेशन होता है, तो लिख देंगे P इज इक्वल टू एफ की हमारे पास 30,000 और V क्या हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और कॉस यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ओके, तो P इज इक्वल टू 2 3 6,0,0,0,0 सही है। 60,000 कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, हम लिखते नहीं है वाट्स में सही है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क का यूनिट है जूल और पावर का यूनिट है वाट सही है। अब हम बी कंडीशन के लिए मालूम करेंगे। बी के लिए कंडीशन क्या होगी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लिख देंगे, तो W इज इक्वल टू यहाँ पर 30, यहाँ पर लिख देंगे 30,000 और डी के हमारे पास 45 कॉस, यहाँ पर थीटा दी गई है हमारे पास इनके लिए 40 कॉस 40 कर देंगे सही है। इनकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर में डालें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 135 और 40 13540 आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पर कॉस 40 आ रही है हमारे पास 0.766। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू 1034100 जूल सही है। हमारे पास इस तरीके का वर्क आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, तो P इज इक्वल टू एफ क्या है 30,000, V क्या है हमारे पास 2 और कॉस 40 सही है। P इज इक्वल टू यहाँ पर 60,000 हो जाएगा और कॉस 40 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.766। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पावर आएगा 45962.66 वाट्स में आ जाएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 20, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए क्या हमारे पास 3, बी है हमारे पास 4 एंड ए डॉट बी -5। फाइंड क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेंथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सही है। प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन चलिए सॉल्व करके देखते हैं सही है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ए दिया गया है हमारे पास, ए दिया गया है हमें 3 के बराबर, ए हमें 3 दिया गया है और बी क्या दिया गया है हमें 4 दिया गया है बी, और ए डॉट बी हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू -5। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल थीटा मालूम करना है सही है। ए प्लस बी मालूम करना है, ए प्लस बी मालूम करना है और ए माइनस बी भी मालूम करना है सही है। दोनों चीज़ें मालूम करनी है और हमें क्या मालूम करना है, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दूसरा भी एंगल दिया गया है तो हम इसको थीटा प्राइम से शो करते हैं, वो भी थीटा ही मालूम करना है सही है। अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए हम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा सही है। तो यहाँ पर थीटा को इसी तरह लिख देंगे, कॉस यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स सही है, कॉस इन्वर्स, और यहाँ पर -5 लग जाएगा हम ए डॉट बी की जगह पे,
और डिवाइडेड बाय यहाँ पर दो वैल्यू से 3 और 4, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। सही है, -5/12 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -5/12 की वैल्यू आ जाए थीटा इक्वल टू 114.6 डिग्री की। सही है, उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, a प्लस बी मालूम करना है। a प्लस बी के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर वैसे हमारे पास थीटा तो यहाँ पर दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर थीटा पुट नहीं करेंगे। थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, 2ab के मैग्नीट्यूड की जगह पे, वैसे आपको पता है ab कॉस थीटा किसके बराबर है, ab कॉस थीटा बराबर है a डॉट बी के। सही है, तो हम ab कॉस थीटा की जगह पर हम a डॉट बी को पुट कर देंगे। सही है, 2a डॉट बी। सही है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट ए क्या है हमारे पास 3, तो 3 को अंदर पुट कर देंगे। ए की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए डॉट बी क्या है -5। सही है, इक्वल टू अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 5 ज़ा 10, माइनस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं माइनस का 10 लिख देंगे। सही है, अब क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √15, अंडर रूट 15 आंसर आएगा। a प्लस बी हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे a माइनस बी। a माइनस बी भी इसी तरह ही होगा, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर इसी तरह पुट होगा, प्लस 4 का स्क्वायर पुट होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस लगेगा, -2 और माइनस का 5। सही है, अब क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10, इन तमाम को सम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √35। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। सही है, इन दोनों की वैल्यूज़ भी हमने निकाल दी, मतलब हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें करना क्या होगा, जिस तरह ना हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरह हमें इसी फार्मूले को अरेंज करते हुए एक अलग सा फार्मूला बनाया है, जो कि हमारे पास है a प्लस बी और डॉट a माइनस बी, जो कि हमारे पास बराबर है a प्लस बी। सही है, और a माइनस बी, उसके बाद प्लस का लगेगा नहीं, कॉस थीटा लग जाएगा। सही है, ये a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सही है, हमने एक फार्मूला अरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी। वैसे आप ये देख लें कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। सही है, हमने इसको इस तरह पुट करना है, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी इधर लिख देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स पुट होंगे। सही है, इक्वल टू कॉस थीटा की जगह पे हम थीटा इन्वर्स पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे थीटा प्राइम। सही है, थीटा प्राइम पुट करने के बाद ए क्या आता है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या हमारे पास 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमने a प्लस बी क्या निकाला था √15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √15, और a माइनस बी हमने क्या निकाला था √35, तो हम यहाँ पर √35 लिख देंगे। सही है, √35 लिख देंगे। अब क्या होगा, इक्वल टू कॉस थीटा प्राइम 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय, और रूट अगर हम करें इसका तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5√25।
सॉरी, यहाँ पर हम इनका रूट निकाल, हम कैलकुलेटर से देख लें तो हमारे पास आंसर आएगा 5√21। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5√21 इक्वल टू कॉस थीटा प्राइम। सही है। 9 - 16 करने के बाद -7 आएगा, -7/5√21। सही है। यहाँ पर अब हम थीटा प्राइम के लिए सॉल्व करें, थीटा प्राइम इक्वल टू कॉस इनवर्स -7/5√21। इसको अगर हम कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है थीटा प्राइम इक्वल टू 107.7 डिग्री। सही है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Another important question of this chapter is problem number 24। सही है। प्रॉब्लम नंबर 24 में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3 ऐसे दी गई हैं डेटा। तो हम सबसे पहली वाली डेटा में लिखेंगे, डेटा में R1 जो है हमारे पास R1 जो कि बराबर है 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 3 सेंटीमीटर। सही है। उसके बाद हमारे पास θ1 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे θ1 इक्वल टू 30 डिग्री और θ2 बराबर है 90 डिग्री। करना क्या है, इफ़ R1 एंड R2 आर पोजीशन वेक्टर्स, R1 और R2 हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। बोथ लाइन XY प्लेन पर हमारे पास लाई कर रही है, तो मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेजर काउंटर क्लॉकवाइज, फाइंड देयर वेक्टर प्रोडक्ट। हमें करना बस क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है। R1 क्रॉस R2 हमें मालूम करना है। R1 क्रॉस R2 का फॉर्मूला हमारे पास होगा R1 क्रॉस R2 इक्वल टू R1 R2 साइन थीटा। सही है। हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूले को हमने अरेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, θ1 यहाँ पर हम पुट करेंगे, θ1 और θ2 से हम थीटा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, R1 क्रॉस R2 को इसी तरह रहने देंगे। R1 की जगह पे हम लिखेंगे 4 और R2 की जगह पे लिखेंगे 3, और साइन जब हम थीटा मालूम करें, थीटा मालूम करने के लिए हमें करना होगा 90 डिग्री माइनस 30, जो पर θ2 है माइनस कर देंगे θ1 से। सही है। इसको अब हमारे पास यहाँ पर इक्वल आएगा 4 3 12 और साइन 90 माइनस 30 हमारे पास आएगा 60 के बराबर, साइन 60 होगा हमारे पास। सही है। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3। तो हमारे पास इस पूरी वैल्यू को हम लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6√3 आ रहा है। सही है। 6√3 हमारे पास आ रहा है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि दो ऐसी है ना, दो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर 6√3। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड का डेटा है हमारे पास, सेकंड का डेटा है R1 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सही है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे सेकंड का डेटा के अंदर R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। θ1 क्या है हमारे पास 220 डिग्री। सही है। और θ2 क्या है हमारे पास 40 डिग्री। सही है। θ2 हमारे पास 40 डिग्री है। सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो हमारे पास R1 क्रॉस R2 लिख देंगे। सही है। R1 क्रॉस R2 इक्वल टू R1 R2 साइन थीटा। सही है। R1 R2 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे। R1 क्या था हमारे पास 6, हम यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, और R2 क्या है हमारे पास 3 पुट कर देंगे। साइन 220 माइनस 40 कर देंगे, 220 माइनस 40 कर देंगे, साइन 180 आंसर आएगा। सही है। 6 3 सा 18 साइन 180, साइन 180 का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो 18 साइन 180 0 आएगा, तो 18 0 सा 0 आएगा। सही है। R1 क्रॉस R2 यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर आ रहे हैं। सही है। नेक्स्ट डेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट डेटा है हमारे पास R1 10 सेंटीमीटर एंड R2 हमारे पास 9 सेंटीमीटर। सही है। R1 हमारे पास होगा 10 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास होगा 9 सेंटीमीटर,
और जो थीटा 1 है हमारे पास, थीटा 1 इक्वल्स टू 20 डिग्री और थीटा 2 हमारे पास है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल सॉल्यूशन है। R1 क्रॉस R2 इक्वल टू R1 R2 साइन थीटा। R1 क्रॉस R2 को इसी तरह लिख देंगे इक्वल टू R1 क्या था हमारे पास 10 और R2 क्या हमारे पास 9। सही है, 10 और 9। और साइन थीटा करने के लिए हमें 110 माइनस 20 डिग्री करना होगा। सही है, अब क्या करेंगे, R1 क्रॉस R2 इक्वल टू 10 9 सा 90 साइन 90। सही है, 90 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो हम इसको इक्वल कर देंगे। 90 साइन 90 1 के बराबर होगा, तो ये हमारे पास R1 क्रॉस R2 आ जाएगा 90 के बराबर। सही है, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। अभी भी हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आ गई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।